السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ ہر انسان ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کوئی اس طریقے کو اصول قرار دیتا ہے، کوئی اس طریقے کو اپنی عادت کہتا ہے، لیکن ہر انسان کے زندگی گزارنے کا ایک اسلوب ہے. لیکن اسلوب اس لیے ہے کہ زندگی اسموتھلی آگے بڑھ سکے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے طریقے اور عادت سے زندگی مجروح ہونے لگی ہے تو وہ اپنے اس اصول میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. روزمرہ کے امور میں بھی انسانوں کی عادت یہی ہے. ہر انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے مسائل ہیں اور پھر اس کے وسائل ہیں. کبھی وہ ملازمت کرتا ہے، بعض احباب کاروبار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ زندگی کی ضروریات میٹ کر سکیں. اور اگر کام کرتے ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضروریات حیات اس کام سے پورے نہیں ہو رہے تو یا تو وہ اس طریقے کو بدل دیتے ہیں یا پھر کوئی دوسرا کاروبار یا دوسری نوکری تلاش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اخراجات بھی پورے نہ ہوں اور انسان اپنی اسی روش پر گامزن رہے. لیکن جیسے ہی ہم مذہب اور مذہب کے اتصال کی طرف بڑھتے ہیں ہماری یہ عادت دم توڑ دیتی ہے. بھائی نماز کیوں پڑھی تھی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تاکہ برائی سے نفرت پیدا ہو جائے. روزے کیوں رکھے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर तकवा पैदा ना हो रोजे से तो फिर सोचना चाहिए ना कि आया ऐसा तो नहीं है कि वो रोजा ही ना हो जिसको हम रोजा समझ रहे हैं। उसने ऐलान किया कि अगर तुम कुरान की तालीमात पर चलोगे तो देखो ये कुरान ऐसा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अक़वाम, ये तुमको फलाह के रास्ते पर गामजन कर देगा। हाफिज़ाने कुरान तो हमने बहुत पैदा कर लिए, लेकिन मुसलमानों को फलाह नहीं मिली। जी मेरे एक दोस्त है, बीमार है, 20-25 साल से एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो डॉक्टर साहब उनको दवा देते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, ना वो दवा बदल रहे हैं ना वो डॉक्टर बदल रहे हैं। हमारे दोस्त डॉक्टर रिजवान साहब नहीं है। अच्छा, ये मैंने इसलिए बात कही कि ना कोई ऐसा मरीज है ना कोई ऐसा डॉक्टर है। मैंने मिसाल ये दी है कि अगर ऐसा हो और मरीज उसी के पास जाता रहे तो अब आप क्या मशवरा देंगे उसको? डॉक्टर बदल लो। डॉक्टर को मशवरा देंगे कि तुम दवा बदलो, उसको कहेंगे तुम डॉक्टर बदल लो। क्या वजह है 1400 साल से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जा रहे हैं। ये आयत आपको अज़बर हो चुकी है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही दूसरी कौमों पर गालिब रहोगे। मगर हम तो 1400 साल से यही देख रहे हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले उन कौमों के सामने हाथ फैलाए हुए हैं जो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं कहते। लफ़ाज़ी हमारी, आपको बताओ हमारे खतीब ने क्या कहा, किताब मगरिब से हम क्या लें, मगरिब में तो सूरज भी जाता है डूब जाता है। जुमले अच्छे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मगरिब में अगर तुमको रोजगार ना मिलता, ये बात तमहीद के तौर पर मैंने इसलिए अर्ज कर दी कि कल एक बात हुई, मैंने कहा दीन एक कर रहा है, फिक्र के नाम पर मुसलमानों में फिरके बन गए। दीन एक कर रहा है। गुज़िश्ता बरस 10 रोज तक इसी उन्वान पर बात कर चुका हूं कि इस्लाम तफरीके मिटाने आया था। ठीक है ना? अच्छा कुरान मजीद ने कहा कि हमने तुझ पर इस किताब को सिर्फ इसलिए नाजिल किया कि तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ खत्म हो जाए। वो कह रहा है हमने किताब इसलिए भेजी कि तुम्हारी इख्तिलाफ खत्म हो। किताब तो मौजूद है, तिलावत तो मौजूद है, हाफिज तो मौजूद है, और मसले इख्तिलाफ उसी तरह बाकी है। ज्यादा हो गए। अब आगे जा रहे हैं आप, माशाअल्लाह सुनने वाले हमसे और हमारी फिक्र से आगे चलते हैं तो जनाब इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? हमें गौर करना पड़ेगा, कहीं हमारी मिसाल उस मरीज की सी तो नहीं हो गई जो रोजाना सुबह उठकर प्रेस्क्रिप्शन तो पढ़ लेता है, हाफिजा इतना कवि है कि पूरा नुस्खा याद भी हो गया है, लेकिन नुस्खे को ना इस्तेमाल करता है। वाह 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 वाह। फिर क्या होगा? या रब्बे इन्ना कौमी अत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, नबी क़यामत के दिन फरियाद करेगा, परवरदिगार मेरी कौम ने कुरान को तो छोड़ दिया था। तो कल हमने एक बात कही फिक्र, तो आवाज ये आई इसका मतलब है फिक्र काबिल अमल नहीं है। मैंने ये कब कहा था? मैंने यस किया था कि दीन एक करता है, फिक़ह के मसाइल को एक्सप्लॉइट करके आप कौम में गिरोह पैदा करते हैं।
किसी ने हाथ बांध कर नमाज पढ़ी, हाथ खोल कर नमाज पढ़ने वाले ने कहा बातिल। किसी ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी, हाथ बांध कर नमाज पढ़ने वाले ने कहा बातिल। जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी उसके लिए किसी ने भी मजे में कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में फकत तुम ही अल्लाह की इबादत नहीं करते हो, इस दुनिया में हर मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही है। सुभान अल्लाह। चलो दो एक चार आयतें देता हूं, मैंने आपसे वादा किया, रवायत नहीं इरशाद हुआ। वलौ सूरह बकरा, वलौ अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहा, जो कुछ इस जमीन व आसमान में है वो अपने सर को उसके सामने झुकाए हुए हैं, willingly और unwillingly, but bow their heads before Almighty, right? सूरह इसराइल, बनु इसराइल 17वां सूरा फरमाया, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हर वो शय जिसको तुम शय कह सको वो भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। तुमने कभी सुना पत्थरों की तस्बीह? कभी कानों में आवाज आई किसी पत्थर की तस्बीह की? नहीं आई ना। लेकिन कुरान कह रहा है पत्थर तस्बीह पढ़ते हैं, और लिखने वाले मौजूदा बना बना कर ये लिख रहे हैं कि जब संग्रेजे आते थे हुजूर के हाथ पर तो वो तस्बीह पढ़ते थे। भाई संग्रेजे तो हर वक्त तस्बीह पढ़ते थे, मौजूदा ये नहीं था कि हुजूर के हाथ पर आके तस्बीह पढ़ी। मौजूदा ये है कि रसूल ने तुमको इस काबिल बना दिया कि उन पत्थरों की तस्बीह को सुन सके। ठीक है ना? अच्छा आगे चलते हैं। कौन सी सूरह बनु इसराइल मैंने पढ़ दिया, अब सूरह नूर की तरफ आइए। वो तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, ये परिंदे जो उड़ते फिरते हैं ना, ये भी अपनी सलात का इल्म रखते हैं। तैरो साफातिन, पता नहीं आप में से कितने अहबाब ने गौर किया। साफातिन, तुमने तो मस्जिद की सफे देखी है ना, ये परिंदे भी सफ बनाते हैं। व तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, अपनी सलात से भी वाकिफ हैं। मेरे साथ हो तो अगली बात कहता हूं, मुझे बताना इन परिंदों ने कौन सी तौज़ीहुल मसाइल पढ़ी है? ये परिंदे किस मौलवी के वाज में गए हैं? नमाज पढ़ रहे हैं ना। वह तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीह, बात आगे बढ़ाऊं लेकिन इससे पहले कहना चाहता हूं, अब आप तक ये बात पहुंच गई कि सूरज ने भी उसकी इबादत की, चांद ने भी उसकी इबादत की, सितारों ने भी उसकी इबादत की, पत्थरों ने भी उसकी इबादत की, हजर ने भी उसकी इबादत की, जबल ने भी उसकी इबादत की, मैदान ने भी उसकी इबादत की। जब हर शय ने इबादत की तो एक बात सोच कर बताना, सबकी इबादत एक जैसी थी? सूरज की इबादत दिन में चमकना था, चांद की इबादत रात में तुलू होना था, सितारों की इबादत अपने वक्त पर आना था, पत्थरों की इबादत अपने वक्त पर होना थी, दरख्तों की इबादत अपने तरीके पर होना थी। हर मखलूक ने अलग अलग तरीके से अल्लाह की इबादत की। क्या किसी मखलूक ने दूसरे की इबादत को बातिल या गलत करार दिया? किसी की इबादत को इन्होंने कहा गलत है? नहीं कहा। तो समझ लो यहीं से उसूल इबादत ये नहीं है कि दूसरे की इबादतों को इवेलुएट करो। इबादत यह है अपनी इबादत में इखलास पैदा करो। इसलिए कि अगर इखलास नहीं होगा तो पता है फिर क्या होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। सूरह लुक़मान 25वीं आयत फरमाया, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर तुम इन काफिरों से भी पूछो कि जमीन और आसमान किसने बनाए,
کیا کہیں گے یہ؟ لا یقولن اللہ، اللہ نے بنائے. تو اللہ کو ماننا تو اگر اسلام ہے پھر وہ کافر تو نہیں ہے نا. اللہ کو تو مان رہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تم ان کافروں سے پوچھو کون ہے جو پانی برساتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. کون ہے جو رزق لیتا ہے؟ اللہ. تمہارا عقیدہ مختلف ہے. جب تمہارا ان کا عقیدہ ایک ہے، وہ کافر کیسے، تم مسلمان کیسے؟ قرآن آگے بڑھا. سورہ زمر دوسری آیت. الا للہ الدین الخالص. دین تو اللہ کے لیے خالص ہے. 5 شکلیں ہیں جناب دین کی. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں ان 5 تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. کل میں نے کوشش کی تھی 28 حروف تک پہنچوں، بس آپ کی تھکن دیکھ کر اپنا ارادہ واپس لے لیا تھا. تو سنو 5 درجے. پہلا درجہ قرآن اعلان کر رہا ہے الا للہ الدین الخالص. دین اللہ کے نزدیک خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اگر تم ان سے پوچھو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو ان بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھے وہ کافر اس بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے. کافر اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھو تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، کہیں گے وسیلہ ہے. یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو، وسیلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر اس لیے کافر ہیں، یہ ان بتوں کو وسیلہ مانتے ہیں. مگر بات یہ وہ کافر ہیں. اچھا مسلمان کے انداز پر بھی قربان ہو جائیے. کرتا سب کچھ وہی ہے جو دوسرے کرتے ہیں، جنت اس کی پکی ہوتی ہے. اچھا بھائی تو پھر وسیلہ مان کر وہ کافر ہو گئے؟ نہیں نہیں نہیں، سنو اور جملے دیتے جاؤ. وسیلہ ماننے کی بنا پر کافر نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی مرضی سے وسیلہ بنایا. سورہ قصص وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب جسے چاہے خلق کرے، جس کو چاہے وسیلہ بنائے. تمہیں حق نہیں ہے وسیلہ بنانے کا. دیکھو ہم نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، تلاش کرنے کا دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. تلاش تو وہی چیز کی جاتی ہے جو ہو. بھائی میں یہ تصویر لایا ہی نہیں گھر سے. میں نے کہا عبدی صاحب ذرا تلاش تو کرو میری تصویر. ارے بھائی آپ دیکھیں اس طرف تو نہیں ہے. بھائی میں لایا ہی نہیں. جب میں کہہ رہا ہوں تلاش کرو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے تصویر میرے ساتھ ہو. جب وہ کہہ رہے ہیں وسیلہ تلاش کرو تو ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی کو وسیلہ بنایا تھا. اصول عبادت سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ اصول واضح ہو جائے، جب کچھ ہو جائے، اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، اس کے بنائے ہوئے وسیلے کا دامن تھامنا ہے. اب جو بھی اس میں رکا
भेजा वो नहीं है। मैं फिक्र की मुखालिफत नहीं करता। फिर समझ लो, मैंने आगाज पे जुमला कहा था, जो हजरात अभी तशरीफ लाए उनके लिए कहता हूँ, हालांकि मेरा यकीन ये है जो पहले आते हैं वो उन्वान के साथी होते हैं, जो बाद में आते हैं वो सवाब के साथी होते हैं। तो एक जुमला मैंने पहले कहा था, एक है उसूल, एक है उस उसूल को बचाने के लिए आप अगली चीज कुर्बान कर दें, या उस चीज को कुर्बान कर दें और उसूल को कुर्बान कर दें। ये दो चीज। यूं समझ लो, रोटी क्यों खाते हो, खाना क्यों खाते हो, लेकिन अगर उस फूड से फूड पॉइजनिंग होने लग जाए फिर भी खाओगे? नहीं भाई, खाते हैं जिंदगी बचाने के लिए, अगर उसी से जिंदगी को नुकसान पहुंचे तो वो रोटी फेंक देने के काबिल। आगे बात समझ में, अगर ये उसूल समझ में आ गया हो तो अब आपसे अर्ज करता हूं, उसूल तौहीद तो यही है ना, किसी को इख्तलाफ हो तो बोलना, उसूल तौहीद तो यही है ना, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना। इब्लीस ने क्या कोई और उसूल दिया था? पहुंचे आप? इब्लीस ने भी तो यही कहा था। उसूल में इब्लीस तौहीदी था, मुवहिद था, अल्लाह को मान रहा था, कह रहा था परवरदिगार तुझको सजदा करने का मुमकिन नहीं, आदम को सजदा नहीं करूंगा। क्या बात है, वाह वाह। इस उसूल को तोड़ रहा था। चलो एक बात और बनाए हुए। फिर उसने एक और बात कही, तो एक बात साबित हुई इब्लीस के इनकार सजदा से कि वो तौहीद का कायल था। वाह 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 वाह। फिर कहने लगा सबको गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलसीन के। पता चला नबूवत पर भी ईमान था। नबूवत पर भी ईमान था। कहने लगा मुझे कयामत तक के लिए मोहलत दे दे, कयामत को भी मानता। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर कहने लगा सजदा इसलिए नहीं कर रहा, तू अफजल को हुक्म दे रहा है मजदूर को सजदा करे, आला को हुक्म दे रहा है अदना को सजदा करे। एतराज और इनकार अदल से था। इनकार और एतराज हुज्जत पर था। बस अब इब्लीस को पहचान लेना जो तौहीद और रिसालत और कयामत पर ईमान रखे, अदल और इमामत का इनकार करे, वही इब्लीस है। तो एक बात तय हो गई भाई, क्या बात है? अल्लाह ने इब्लीस का कोई फोटो तो भेजा नहीं, किरदार भेज दिया। तो भाई किरदार देखो और पहचान। शरीयत पर अमल करना, नमाज पढ़ना जरूर, लेकिन अगर नमाज की हालत में पैगंबर बुला ले फिर नमाज में ना रह जाना, पैगंबर की बारगाह में आ जाना। अगर नमाज की हालत में हुज्जत खुदा जख्मी होने लगे तो सफ में ना रहना। मैं गुफ्तगू के इस मरहले पर आपकी आंखों को पूर्ण नहीं करना चाहता, आप पहुंच गए ना। लेकिन हमारे यहाँ परहेजगारी की अजीब तारीफ हुई। वो कैसा परहेजगार है? मुतशर्रे बहुत है, हमसाए उससे तंग है, वो है मुतशर्रे। पड़ोसी उस पर एतबार नहीं करते, है वो मुत्तकी। हर एक के साथ उठता बैठता नहीं है, उसी के साथ उठता बैठता है जो नेक है। भाई उनका मिलना जुलना बहुत कम है, का इसलिए कि वो सिर्फ नेक आदमियों के साथ मिलते हैं, मुत्तकियों के साथ मिलते हैं, क्योंकि मुत्तकी है मिलते ही नहीं। चलो सुनते जाओ। इमाम जाफर सादिक शायद आया, कहने लगा कि मौला, मैं
कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल हो गया, बढ़ रहा हूं और आसान रखते हुए बढ़ रहा हूं। तो कहने लगा मौला एक शख्स है, बहुत नेक है, बहुत पाबंद शरीयत है। आपने सवाल फरमाया कि ये बताओ अक्ल में कैसा है। क्या बात है। शायर कहने का मौला अक्ल का पता नहीं, क्योंकि किसी से मिलता जुलता नहीं है। फरमाया उसकी इबादत का क्या एतबार। किसी से मिलता है। मामला मेरे भाइयों इबादत पर नहीं है, मामलात पर है, मामलात पर है। तुम 1/3 हिस्से को पकड़कर शरीयत का लेबल लगाकर समझते हो मुत्तकी बन गए हो, और दावा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी 2 रकत नमाज भी दुरुस्त है। आपकी नहीं कहता मेरी 2 रकत नमाज दुरुस्त है, मैं ये दावा नहीं कर सकता। ये उसका करम होगा अगर वो मेरी नमाज को कबूल कर ले। बाबा कभी इस अमर पर फैसला ना करना कि रोजा पहले कौन खोलता है और देर से कौन खोलता है। जिस तरह खोलता है सही खोलता है, जिस तरह नमाज पढ़ता है सही पढ़ता है। हाँ देखना ये अल्लाह और मोहम्मद और आले मोहम्मद से प्यार करता है या नहीं। बस ये देखिए हमारा मेयार तो ये है भाइयों, और शरीयत यही है, तकवा यही है, मारिफत यही है, बसीरत यही है, दीन यही है। अब आपसे अर्ज करता हूं कि सरकार खत्मी मर्तबत के यहाँ थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। रजा जी खानी साहब ने दरखास्त की थी मगर मजबूरियां बहरहाल तशरीफ लाइए। क्यों? इसलिए कि ये नमाज और रोजा कसर हो जाते हैं, मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद कसर नहीं होती। सुभान अल्लाह। इसलिए उन चीजों पर फैसला नहीं होगा। और फिर सुनते जाओ, सरकार खत्मी मर्तबत को अल्लाह ने बहुत जल्दी से तो नवासा अता फरमाया। सरकार दो आलम खुशी खुशी तशरीफ ले गए। लाओ मेरे नवासे को मुझे दे दो। कनीज कहने लगी या रसूलल्लाह अभी गुस्ल देकर लाती हूँ। मेरी जबान ने गवारा नहीं किया वो जो है रवायत में, बस उसने ये कहा कि गुस्ल देकर लाती हूँ। हुजूर गजबनाक हो गए, हुजूर की पेशानी पर जलाल आ गया। या रसूलल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, गुस्से में क्यों आ गए, जलाल में क्यों आ गए, गजब में क्यों आ गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी शरीयत के अहकामात अब कनीजें भी जानने लगी हैं। भाई वाकिफ फिका हो गई ना, कह रही है गुस्ल देकर लाऊंगी। या रसूलल्लाह आप गैज में क्यों हैं, गजब में क्यों हैं, आपको खुश होना चाहिए कि इस बात पर गजबनाक नहीं हो, इसको शरीयत का मसला मालूम है। गजबनाक इस बात पर हो गया हूं शरीयत को मासूम के मुकाबले पर ला रही है। शरीयत को मासूम के मुकाबले पर ला रही है। याद रखना अगर जिक्र मासूम है तो शरीयत है, वरना तुम्हारी नमाजें अर्ज कर दूं का नुकलुल गुराब, कौवे की ठोंगे हैं। ये समझे कौवे की ठोंगे हैं अगर इस नमाज में एहतराम मासूम नहीं है। नमाज का तरीका वो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर बात नहीं कर रहे, उसको आप एवेल्युएट नहीं कर सकते। अच्छा
बाज़ औक़ात कहते हैं फलां जगह गलत फहमी हो गई है। जब कोई बात मेरी सही समझ लेता है तो लोग कहते हैं उसको गलत फहमी हो गई, आप बता दें आपने ये नहीं कहा। नहीं, जो सही समझ रहा है मैंने वही कहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाखुदा हमारे भाई के जुमले से दिल ये चाह रहा था कि अब मैं सलात और सलात की तरतीब की तरफ चला जाऊं, लेकिन चाहता हूं कि उन्वान का हक अदा हो, इसलिए मैं उस तरफ नहीं बढ़ रहा। लेकिन कहना यह है कि ये जो लफ्ज है ना फिक्र, कभी इंशाल्लाह पूरी गुफ्तगू करूंगा। फे काफ है, छोटी वाली है, छोटी है, दो चश्मे है। फिक्र ये कुरान मजीद में सिर्फ एक मर्तबा आया है, और वो भी फिक्र नहीं आया, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, सूरह तौबा में। जो दीन में, तर्जुमा क्या है, किसी का तर्जुमा उठाना, जो दीन में समझ रखता हो। क्या बात है, वाह। मेरे इब्तिदाई जुमला याद है, दीन की समझ क्या है? अल्लाह, उसके रसूल और उसकी हुज्जत से ताल्लुक। ठीक है, आपने ये समझा है फिक्र का मतलब है जो तहारत नजासत के अहकाम बताए, हाय हाय जो नमाजें पढ़ाए, जो आके तुम्हारे निकाह पढ़ाए। अच्छा एक बात कह रहा हूं, निकाह पढ़ाना मौलवी का फरीदा नहीं है। जनाजा ये मौलवी के लिए मखसूस नहीं है, ये तुमने अपनी तसाहुली की बिना पर एक प्रोफेशन बना दिया है मौलवियों का। खुदा की कसम सीखना शुरू करो, ये काम तो हर मोमिन को आना चाहिए। अच्छा पुरानी दलील भी दे दी है साहब, आपने कहा है, नाराज ना हो। इरशाद हुआ वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। हर इंसान खसारे में सिवाय उसके जो ईमान लाए, अमाले साले बजा लाए, हक और सब्र की वसीयत करे। ये हर मोमिन का फरीदा है, मौलवियों का फरीदा नहीं है, सबका फरीदा है कि वो इन तमाम मसाइल से वाकिफ हो। लेकिन महाराज अब रवाज का क्या है, जो भी जन्म पा जाए, रवा यही है कि मौलाना निकाह पढ़ाएंगे, मौलाना नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, मौलाना दुआ पढ़ाए, हत्ता कि मौलाना इस्तिखारा करेंगे। अच्छा इस्तिखारे की भी किस्में हैं, एक इस्तिखारा है, एक इस्तिखारा मसावी है, एक इस्तिखारा वाजिब है। अच्छा भाई ये इस्तिखारा तो हो गया, ये मुसावी और वाजिब क्या है? मुसावी इसलिए बराबर हो, करें या ना करें, अगर पहले ही तय कर लिया है तो फिर इस्तिखारे की जरूरत क्या है? और यकीन करो बाज औकात इस किस्म की आदतें बीमारी बन जाती हैं। वाजिबात के लिए भी लोग, मैंने देखा है कि नमाज पढ़ने के बाद भी इस्तिखारा करते हो गई या नहीं, इस बात का भी इस्तिखारा करते हैं कि कल रोजा रखूं या नहीं। और एक बात और याद रख लेना, आपसे कहता हूं कि जिस मामले में मशवरा देने वाले मौजूद हो, इमाम ने फरमाया मशवरे को तरजीह देना, इस्तिखारा ना करना। तो बात कर रहा था कि फिक्र की ये तारीफ हमारे यहाँ होगी। बारह आगे चलते हैं, बीच बीच में कुछ बातें चाहता हूँ बच्चों तक पहुँचती जाए। तो क्या हुआ कि फिक्र कौन है? जो मसाइल बताए, तहारत के, काम के, वाज़े, नमाज के, वो क्या कहते हैं, रिसाला अमलिया हो जिसका, तौदील मसाइल हो जिसकी। आप मेरी जबान से सुनो आज, सुभान अल्लाह। मौलाए मजलूम करबला ने अपने एक दोस्त को खत लिखा था, और जुमला ये था हाज़ल मकतूब मिनल हुसैन इब्ने अली इला रजुलुल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहर। मुझे बताओ कोई रवायत, हबीब इब्ने मज़ाहर नमाजें पढ़ाया करते थे, हबीब इब्ने मज़ाहर मसाइल बयान किया करते थे मस्जिद में।
रजुल फकीह क्यों फरमाया? और देखो ये कौम का दिया हुआ खिताब नहीं है, मासूम ने फरमाया है, तो क्या मकाम होगा हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर का। जो हजरत करबला गए हैं तो मैं सोचता रहा कि गंज शहीदा तो एक तरफ है, लेकिन हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर का रोजा, हबीब इब्ने मुज़ाहर की तुरबत कुछ इस तरह बनी है, ऐसा मालूम होता है दरबार हुसैनी में आने से पहले हबीब इब्ने मुज़ाहर से इजाजत लेना पड़ती है। क्या बात है। और मैं समझता हूँ ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिया हुआ एजाज होगा कि मेरे बाबा की नजर में हबीब क्या था। समझ गए लोग? तो अब समझ जाओ हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहर के तस्करे से, वास्ते से करबला के शहीदों के फकीह उसको कहते हैं जो इमामत को पहचानता हो, इमाम पर जान कुर्बान कर देता हो। जो इमाम को पहचानता हो, और इमाम को वही पहचानता है। मैं गुफ्तगू को यहाँ रोक रहा हूँ, अगर आमादा है तो गुफ्तगू करते हैं, वरना कल यहाँ से शुरू कर लेंगे। इमामत को पहचानता वही है जो किताब आशना हो। तबीयत में तवालत हो गई, जो किताब आशना हो। क्यों? इसलिए कल का जुमला अगर आपके ज़हनों में महफूज है, मौला फरमाते हैं कि इंसान तू अल्लाह की वो रोशन किताब है जिससे कायनात के भेद खुलते हैं। इंसान, और अब आपसे कहता हूं ये इंसान इस काबिल था। सूरह आले इमरान आयत है 84 का, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना, ईमान लाओ अल्लाह पर और उस पर। क्या कहो? हम ईमान लाते अल्लाह पर, उस पर जो हम पर नाजिल हुआ। अभी मैं इंसान खास की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुझ पर नाजिल हुआ। वमा उन्ज़िला अलैना, जो हम पर नाजिल हुआ। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माइल व इसाक व याकूब व अस्बात, और उन पर जो इब्राहिम पर नाजिल हुआ, इस्माइल पर नाजिल हुआ, याकूब पर नाजिल हुआ, अस्बात पर नाजिल हुआ। ये क्या? कुरान नहीं, किताब। फिर ज़हन में रहे, मैंने इसीलिए ये दो लफ्ज़ उन्वान में रखे थे, किताब और कुरान। किताब। उस्ताद मुर्तजा मुताहरी ने एक वाक़या लिखा। उस्ताद मुर्तजा मुताहरी डॉक्टर इकबाल से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने वाक़या लिखा कि इकबाल को कुरान मजीद से आशनाई इस तरह हुई कि एक रोज वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे कि उनके वालिद ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब में कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। तो वालिद ने कहा कि इस तरह तिलावत करो जैसे ये तुम पर नाजिल हुई है। तो उस्ताद मुर्तजा मुताहरी कहते हैं इकबाल की जिंदगी को यह जुमला बदल गया। एक और आयत और आ रहे हैं आप, जुमला ऐसा है जो कभी मुझसे पहले किसी ने कभी बयान नहीं किया। आयत तो कुरान में मौजूद थी लेकिन उसको बयान नहीं करता। आपसे लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम, भाई इंसानों हमने इस किताब को नाज़िल किया, इसमें कोई और चीज नहीं है, तुम्हारा ही जिक्र है। फीहि ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। नहीं अभी वाज़ेह नहीं हो रही। तो देखिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आदम नबी थे, नूह नबी थे, सुलेमान नबी थे। आदम के पास किताब थी? नूह के पास, सुलेमान के पास, नबी तो थे ना। तुम्हें ऐसे दौर मिलेंगे कि नबी होगा, किताब नहीं होगी। कोई ऐसा दौर मिलेगा किताब हो नबी ना हो? तो यहां तक तो तुमने सुना हुआ है। यानी कुदरत को यह गवारा है कि नबी बगैर किताब रहे। यह गवारा नहीं है किताब बगैर
एक बात साबित हो गई, किताब अकेली काफी नहीं है। वाह 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 वाह। नहीं है ना काफी। अब तैयार रहिए, अब जो कहने जा रहा हूं, रसूल अकेला काफी है? देखिए, अरे बड़े तहम्मुल के साथ सुनिएगा। मेरा आका इस पूरी कायनात की किफायत के लिए काफी था, काफी है। लेकिन अगर हदायत के लिए काफी था तो किताब क्यों आई? वाह वाह। खुदा की कसम, मिर्तजा नकवी से पहले ये सवाल किसी ने उठाया ही नहीं है। और नतीजा आज ना निकाल लेना, अभी 4 तकरीरें और हैं। भाई अगर अकेला रसूल काफी था तो फिर किताब की जरूरत क्या थी? भाई हमने तय किया किताब अकेली काफी नहीं, वरना रसूल ना होता। और फिर ये भी गौर कीजिए कि किताब से पहले रसूल था, किताब नहीं थी। रसूल तो था ना भाई। अब बोलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, भाई वो दे रहा था, मोहम्मद ले रहा था। भाई ज़ख़ज़ल्लाहु, कल यहाँ से शुरू करूंगा। भाई ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरूना। जब अंबिया को किताब और हिकमत में से कुछ दिया जा रहा था, क्या है था उनसे कि जब वो रसूल इसकी तस्दीक करने आए, तुम सब उस पर ईमान लाना, उसकी नुसरत करना। एक बात और साबित हो गई, रसूल हमेशा से भी था और हमेशा से नबी था, वरना अंबिया को ईमान लाने का हुक्म क्यों होता? इनको किताब और हिकमत में से कुछ मिल रहा था, वो किताबें कुल लेकर आ रहा था। ये लेकर आ रहे थे, वो तस्दीक करने के लिए आ रहा था। तस्दीक होती ही इल्म की बुनियाद पर है, तस्दीक करने वाला जाहिल नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन सवाल तो मेरा कुछ और था कि क्या रसूल अकेला काफी नहीं था? मतवज्जे हो गए? अच्छा, चलें आसान करते हैं बात। देखिए देखिए देखिए, एक बात बताइए, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसकी आयत पढ़ना सवाब है, रहमत भी है, बरकत भी है, हदायत भी है। भाई अब तक तो हाँ कर दिया आपने, अब अगला जुमला सवालोगे तो जानूंगा क्या है। कुरान की आयतें रहमत भी, बरकत भी, हदायत भी, सवाब भी। मैं अक्सर अपने दर्स में ये कहा करता हूं कि लोगों कुरान पढ़ा दो, और मैं ये भी कहता हूं जरूरी नहीं कि 1 रुकू पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 1 आयत पढ़ा करो, सवाब भी होगा, बसीरत भी हासिल होगी। अब एक बच्चे ने मेरी नसीहत पकड़कर अमल शुरू कर दिया। बच्चों से कम मुस्तनदन अभी भी बाकी है मेरा। उसने जो आयत पढ़ी एक रोज उठकर, वो ये थी तब्बत यदा अबी लहब। मैंने कहा था ना मुश्किल हो जाएगी अगले जुमले। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। बताओ रहमत है, बरकत है, हदायत है, सवाब है? बिल्कुल एक आवाज मुझे आई कि बिल्कुल है। हालांकि तब्बत यदा अबी लहब में अजाब की खबर है, सुनानी है, ताना है, दुश्मन खुदा को लिए उसका अंजाम दिखाया गया है। लेकिन ये रहमत क्यों है, बरकत क्यों है, सवाब क्यों है? तो एक बात तय हो गई ना कि जब भी कभी उसूल मुरत्तब होगा, वो जुज़ियात पर नहीं होता, कुलियात पर होता है। वाह 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 वाह। ये जुमला आपकी नजर था, आपके कहने पर गए तो कुरान, तो मैंने कहा कि उसूल से मुरत्तब हो गया ना कि जब भी कभी कोई चीज, कोई उसूल मुरत्तब होगा, जुज़ पर नहीं होगा, कुल पर होगा। जुज़ भी वैसा ही होगा जैसा कुल होता है। अगर मोहम्मद किसी को अपना जुज़ कह दे तो वैसा ही
अबी लहब सवाब है, हदायत है। रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत बिल्कुल है। कैसे? अब मौका आ गया कि अब आपसे अर्ज करूं सवाब किसे कहते हैं। परसों गुफ्तगू कर रहा था ना, सवाब होता है, वो सवाब क्या होता है। दर्स में तो मैंने इस पर 8 हफ्ते तक बात की थी, आज फकत 2 जुमलों से गुजरूंगा। सवाब कहते हैं किसी चीज का उसी मिकदार में पलट आना जिस मिकदार में गई है। चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, लुगत के चैलेंज। किसी चीज का उसी मिकदार में वापस आ जाना जिस मिकदार में गई है। हौज है, एक तालाब है, एक पौंड है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आपने एक सुराख कर दिया, क्या होगा? पानी जाने लगेगा। अब आपने एक नल उसमें ऐसा लगा दिया कि जितना पानी जा रहा है इतना ही पानी आ रहा है, यानी तालाब में पानी की मिकदार ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। भाई उसने बनाया इंसान को ऐसा था, जितनी मेहनत ये करे अमल में, जितनी मुशक्कत सर्फ हो, अगर इतनी ही किरदार में तब्दीली की तरफ वापस आ जाए तो वो सवाब है। भाई रोजा रखा, पसीना बहुत आया, भूख बहुत लगी, थकन बहुत हुई, वजन गिर गया, ये सारी चीजें गई। अब रोजा इफ्तार करने के बाद रोजे के असर में जो चीज वापस आ रही है, अब वो नजर आने वाली चीज नहीं है। किरदार बदल गया, तकवा आ गया, सब्र आ गया, ये सवाब है। तब्बत यदा अबी लहब। अब मैं कह रहा हूं जो बात इन्होंने नहीं कही है, तो कह रहे थे सवाब है, हदायत है। मुझसे जब पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ और नहीं। नहीं कैसे? फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जो कुरान की आयतें पढ़े और न समझे न गौर करे, आयतें उस पर लानत भेजती हैं। तब्बत यदा अबी लहब में नसीहत ये है, मौइज़त ये है, हदायत ये है, सवाब ये है, खबरदार मोहम्मद को भतीजा ना समझना, रसूल समझना। अजीजों, बस यही तो फर्क था अबू लहब में और अबू तालिब में। अबू लहब भतीजा समझता रहा, अबू तालिब अल्लाह के रसूल कहता रहा। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं बस अल्लाह का रसूल। वो अगर किसी के साथ बैठे तो रसूल, किसी को बुलाए तो रसूल, किसी को निकाल दे तो रसूल। उसका कोई अमल जाती नहीं है, वो हर हालत में अल्लाह का रसूल है। ऐसा ना हो कहने वाला कहता है या रसूलल्लाह आप भूल गए। अस्तगफिरुल्लाह, आपने फरमाया मैं नहीं भूला, तू भूल गया मैं अल्लाह का रसूल। क्या मतलब है? मैं ना भूलता हूँ ना मुझ पर निस्यान तारी होता है। तो इतना ही कहना था। अच्छा, अब आपसे बताता हूँ, जो हज़रात मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं, और जाहिर है कि मैं खस्तगी के आलम में बात कर रहा हूँ। तो हाफिज बशीर अहमद गाजी आबादी, नहीं हाफिज बशीर अहमद की बात कर रहा हूँ। तो वो लिखते हैं, उन्होंने कभी अपील की, अल्लाह किसी का वास्ता आप में से और जितने मोमिनीन हैं जहाँ जहाँ उनका कोर्ट से अदालत से ना रखे, कोर्ट से, दुनिया के कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि जब जजेस आते हैं ना कोर्ट में, तो जो हजरात बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम ममलकत इस्लामिया पाकिस्तान में इस कभी रस्म को बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि किसी के एहतराम में खड़ा होना बिदअत है। तो मैं इतने से काम चला रहा हूँ, आप भी इससे गुजारा करें। तो इसलिए कि बिदअत है, तो इसलिए खड़े नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ये गुजारिश की थी।
अमल हुआ नहीं हुआ ना मुझे मालूम है और ना ही मुझे दिलचस्पी है। उसका अगला जुमला जो था वो है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तारीख इस्लामी में हमको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां कोई किसी के एहतराम में खड़ा हुआ हो। सिर्फ एक ही मिसाल मिलती है, जब सैयदा ज़हरा खिदमत रिसालत में आती थी तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे। उसके बाद कहने लगे उनका खड़ा होना तो इसलिए था कि वो अपनी बेटी से गायब दर्जे तक मोहब्बत करते थे। ये है तब्बत यदा अबी लहब। ये क्या समझ रहा है हुजूर को बाप, सैयदा को बेटी। चलो चलो मैं एक बात कहता हूँ, हुजूर खड़े हो जाते थे बेटी के लिए। रसूलुल्लाह ने जिस दिन नए कपड़े पहने हैं ना, मौलवियों ने उस रोज नए कपड़ा पहनना सुन्नत बना लिया। हुजूर ने जिस दिन खुशबू लगाई, खुशबू लगाना सुन्नत हो गया। हुजूर ने मिसवाक की, मिसवाक करना सुन्नत हो गया। मेरे भाइयों, जब रसूल बेटी के लिए खड़ा होता था तो हर बाप के लिए सुन्नत क्यों नहीं है कि बेटी के लिए खड़ा हो? सही बात। लेकिन मुझे नहीं मिलता तारीख में कि भी किसी मौलवी ने कहा हो बेटी के एहतराम में खड़े होना सुन्नत रसूल है। ना असहाब ने कहा, न राशिदीन ने कहा, न ताबेईन ने कहा, न तबा ताबेईन ने कहा, न तबा तबा ताबेईन ने कहा, न किसी फकीह ने कहा, न किसी मुहद्दिस ने कहा, न किसी मुफस्सिर ने लिखा। क्यों? सब जानते थे कि बेटी के एहतराम में खड़े नहीं होते थे, फातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े होते थे। बहुत खूब। वाह वाह वाह। इसलिए कि सिद्दीक़ा ताहिरा किताबे कुल की असल थी। अब बात आ गई यहां तक। उम्मुल किताब जानते हो क्या होती है? किताब की असल, किताब की असल उम्मुल किताब। कहते असल को। अब मैं कहता हूं फातिमा ज़हरा कौन है? उम्मे अबीहा, अपने बाप की असल। कल जहां तक पढ़ा था हुजूर से फरमाया लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमानों को खल्क ना कर। फिर अल्लामा अहमद रहमानी ने लिखा, एक और की तरफ इशारा किया, फरमाया इधर देखो, अगर ये ना हो तो हम तुझको खल्क ना करते। फिर दोनों को मुखातब करके कहा इधर देखो, एक बीवी नजर आई, क्या ये ना होती तुम दोनों को पैदा ना करता। ये है फातिमा ज़हरा। समझते हो मकाम फातिमा ज़हरा? मकाम फातिमा ज़हरा, बीवी जमीन पर थी, चादर में इज्तिमा जमीन पर था। बुलंदी पे रहने वाला मलक पूछ रहा था या रब्बे वमन तातल के साथ। जमीन पर रहने वाली सैयदा बता रही थी कि आसमान पर फरिश्तों में क्या बातें हो रही हैं। लेकिन नबी की ये बेटी बड़ी दुखियारी है। जिसके दरवाजे पर आकर रसूल सलाम करता था ना, वो बीवी ये मर्तिया पढ़ते हुए दुनिया से गई है। सुब्बत अलैया बसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन्न लयालिया। बाबा, आपके मरने के बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी है कि अगर दिनों पर पड़ती तो रोशन रातों में, तारीख रातों में बदल जाते। रोशन दिन तारीख रातों में बदल जाते। ये है दुखियारी। बस उस रोज नबी का मदीना वीरान हो गया था जिस दिन हुसैन ने मदीना छोड़ा था। बस रसूल ने भी मदीना छोड़ दिया था और सैयदा ने भी मदीना छोड़ दिया था।
सैयदा तो वसीयत करके गई थी बेटी को कि जब मेरा हुसैन जाए ना तो तुम भी साथ जाना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। बस सारी वसीयतों में से बस एक वसीयत याद रखना। एक जुमला कहा था बीवी ने, फरमाया था ज़ैनब हुसैन को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इंतजाम करना कि हुसैन के सराहने हमेशा पानी मौजूद रहे, कहीं ऐसा ना हो हुसैन की कभी आंख खुले और पानी ना हो। अज़ादारों वही हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा ये फरियाद कर रहा था कलमा गोयों के सामने, अमामिन ज़ाबिन यदुब्बु अल हरम रसूलुल्लाह। ये आशूर की रात थी, हुसैन बैठे थे, एक मर्तबा बहन आ गई चाहने वाली, आकर जब देखा ना बहन आई है, एक बात बताऊं, ज़ैनब भी वो है जिसके लिए हुसैन खड़े हो जाते थे। रवायत में लिखा कुरान मजीद भी पढ़ रहे होते ना, अगर शहजादी ज़ैनब आती हुसैन कुरान बंद करते और बीबी के एहतराम में खड़े होते। एक मर्तबा फरमाया बहन क्या बात है, एक मर्तबा हाथ जोड़े बहन ने, हुसैन आज बहन बनकर नहीं, आज जाफर तैयार की बहू फातिमा जहरा के बेटे से कुछ मांगने आई है ना। क्या बात है क्या भैया, अगर शरीयत हायल न होती तो मैदान जंग में निकलने वाली सबसे पहले नाशाद बहन होती, लेकिन भैया शरीयत मोहम्मद ये हायल है। मैं ये ख्वाहिश लेकर आई हूं कि तुम मेरे दोनों बेटों की शहादत को कबूल कर लो और कल मैदान जंग के लिए आला मोहम्मद को इजाजत दे देना। एक मर्तबा फरमाने लगे ज़ैनब तुझे भाई के बुढ़ापे पर रहम नहीं आता। एक मर्तबा कहती है जाफर तैयार की बहू कयामत के दिन फातिमा ज़हरा का मुंह कैसे दिखाएगी, भैया मायूस ना करो। बस हुसैन ने वादा कर लिया। अगले दिन औनो मोहम्मद को इजाजत मिली। जाकिरीन कहते हैं जब औनो मोहम्मद जाने लगे ना, बच्चे इतने कमसिन थे कि एक को हुसैन इब्ने अली ने, एक को कमर बनु हाशिम ने गोद में लेकर घोड़े पे बिठाया। बच्चे रवाना हुए, बस शजाअत के जौहर दिखा रहे थे। एक तरफ से हुसैन शाबाश दे रहे थे, दूसरी तरफ अब्बास दाद देते जाते थे। बच्चे जंग करते करते सफों को चीरते चीरते फराज तक निकल गए। ऐसे में एक मर्तबा सानिया ज़हरा ने अब्बास को तलब किया, अब्बास बच्चों की क्या खबर है? का बीबी क्या शजाअत का हाल बताऊं, बच्चे तो फराज तक निकल गए और आया कुछ सुनना नहीं चाहती। अब्बास जाके कह दो अगर एक कतरा पानी का पिया तो कयामत तक दूध न बख्शूंगी। बस थोड़ी देर में बच्चों के लाशें आ गए मैदान अदालत पे। ज़रा रब्बे जलील, एक तरफ अज़्म हुसैन, एक तरफ अज़्म खलील, शर्त इंसाफ है खालिक़ अफ़कार जमील। एक तरफ औनो मोहम्मद है, उधर इस्माइल ज़िबे फरज़ंद पे राजी बइरादा तो न थी, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज़्यादा तो न थी। लाशें आ गए औनो मोहम्मद के। ज़ैनब ने अपना सर सजदा शुक्र में झुका दिया। अज़ादारों फिर उसके बाद ज़ैनब ने कभी औनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। जब रोई हुसैन पर रोई, जब मातम किया भाई का मातम किया। वही करबला से कूफे, कूफे से शाम तक औनो मोहम्मद को याद नहीं किया। जब औनो मोहम्मद के सर आए ना तो औनो मोहम्मद के सर नहीं उठाए, हुसैन इब्ने अली का सर आगोश में लिया था। जब कैद से छूट के मदीने पहुंची और घर में दाखिल हुई, एक मर्तबा औनो मोहम्मद के बिस्तर देखे, माँ की ममता थी ना। एक मर्तबा आवाज दिया औनो मोहम्मद क्या माँ का सलाम
Thank you.